हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं मैथ का चैप्टर पहला प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली समझा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से समझना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सेंड करना। प्रश्नावली 1.3 की हमने बेसिक वीडियो बनाई थी। आप लोग उसको सबसे पहले बेसिक समझना, बेसिक के बाद आप लोग ये वीडियो देखना। जबकि आपको बेसिक समझ जाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रश्नावली 1.3 पूरी। देखो, प्रश्न नंबर पहले देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे पहला प्रश्न है 36/100। इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर कितना है? 36/100। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले 100 का भाग दीजिए 36 में। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप इसको काट लेना। काट के जान दे, जैसे 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 हो जाएंगे। यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर फिर काटो 2 एकम 2, 4, 9 दूनी 18 होते हैं। यहाँ पर 25 होते हैं। ये आंसर कितना आएगा? 9/25 आएगा। अब 25 का भाग दीजिए आप 9 में। 25 का भाग देंगे तो जाएगा ही 9। 9 छोटा है। अब सबसे पहले आप 0 दशमलव करके यहाँ पर 0 एक लिख लीजिए। इसको 90 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 को मतलब 25 का पार्ट पढ़ोगे 90 से 25 कम 25 कम 25 25 50 25 75। 3 बार में कितना आ रहा? 75। 90 में से 75 कितना? 5। यहाँ पर 1 आ जाएगा। 8 15 बचेंगे। 0 लेंगे 150 हो जाएंगे। 25 छक्के 150। 0 हो जाएगा पूरा। तो आंसर कितना आएगा? इसका आएगा आंसर 0.36। इतना आ गया। अब उसमें क्या पूछा था? दशमलव प्रसार बताइए किस प्रकार का है, शांत है क्या अशांत है, इसमें पूछा था इसी प्रश्न में। हाँ, तो एक क्या है? संख्या हमेशा शेष पर 0 आ गया तो क्या बताया था हमने? शांत। शांत दशमलव प्रसार है, ऐसा लिखना। तो प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया। ऐसा ही करना, दूसरा ऐसा ही करना, तीसरा दूसरा करके बताएंगे हम। क्या दूसरा? 1/11। 11 का भाग दो 1 में। वैसे सबसे पहले 0 लेंगे दशमलव, यहाँ पर 10 0 लगाएंगे। उसको 1 होगा छोटा मगर भाग नहीं जाएगा। फिर 1 को 0 लगा के यहाँ पर 1 को 0 बढ़ जाएगा। उसको कितने हो गए? कितना हो जाएगा? 100। 11 को पढ़ 100 से कितना आएगा? 99 आएंगे। सो 1 बचा। फिर 9 दान में फिर 1 0 लेना पड़ेगा। फिर 1 0 हो जाएगा। फिर 9। नहीं, इतनी बार बार संख्या आ जाएंगी। 99 नहीं, कितना आया? बार बार आया। कितना आया? 0.09 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। तो शांत है क्या? शांत पहली चीज़ है अशांत। अशांत में 2 प्रकार की बताए थे हमने। बताया 2 प्रकार की, एक अनावर्ती एक 2 बताए थे, एक अनावर्ती एक अपवर्ती। हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव और अपवर्ती अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। अनावर्ती होते हैं जो जैसे दशमलव लगे यहाँ पर उसका मतलब भाग वगैरह के जिसमें बार बार आया संख्या से बार लिखा है, उसमें ये क्या होते हैं? अनावर्ती। और अपवर्ती होती है जो जैसे यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर दशमलव 1 2 3 4 ऐसे कोई सी भी संख्या मतलब जो बार बार रिपीट ना हो, वो अपवर्ती, और रिपीट हो अनावर्ती। इसका आंसर क्या आएगा? अनवासनी।
पुनरावर्ती, यहाँ रख देना अनवर्ती, अनवर्ती लिख देना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा देखो, पहले का तीसरा, तीसरा कितना है 4/4 से 1/8। इसका पहले सबसे पहले इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 4 × 4 4 2 8 4 3 12 4 16 16 1 17, 17/8 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ ऐसा लगता है। यानी अब 8 का भाग दीजिए आप 17 में, 8 × 8 16, 2 12 में कितना आ रहा 16। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 0 आएगा। 8 × 8 16, 8 × 8 और 2 बचेंगे, 8 से 2 घटा देंगे, फिर 0 आएगा। 8 × 8 16, 8 24, 8 को 30, 8 × 16 24, 8 × 16 2000 में कितना आ रहा 16, पर 4 बचेंगे, या फिर 0 आएगा। 40 होगा, 8 × 40 कितना आया, यानी शेष पर कितना आएगा 0 0, यानी कितना आंसर कितना आएगा 2.123 लिख देना। शांत दशमलव प्रसाद कितना है शांत। ऐसा ही करना आप लोग, ऐसा ही करना। देखो अब करना 13 का भाग देना 3 में हैं, और फिर करना 11 का भाग 2 में, और फिर ये देखो बड़ी संख्या ये आखिरी वाला बता देता मैं, ये कौन सा है 329 का भाग देना 400 में, ये बता देता आपको। तो थोड़ा आपको बड़ा लग रहा, उसी को बता देता मैं। आखिरी प्रश्न क्या है 300 का भाग देना 329 का भाग देना 400 में, सही है। तो ये ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे बड़ी बड़ी है। सबसे पहले आप तो देखो ये कट रहा कि नहीं कट रहा। देखो 400 का भाग देना कितने में 329 में, 400 का पहाड़ा नहीं अब आएगा आपको, इसलिए आप 400 का पहले पहाड़ा बना लो। 400 करके तुम 10 बार लिख लो। 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब गुणा पूरी संख्या को गुणा का चिन्ह लगा लीजिए आप। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहा। हम 400 का पहाड़ा बनाना था, 400 एकम 400 को गुणा 1 में होगा 400 ही आएगा है। अब 0 को गुणा 2 का गुणा 1 में 0 का 0 आएगा, 0 आएगा। 4 दूनी 8, 0 0 4 12 16 0 0 5 को 20 0 0 6 5 6 12 24 6 को 24 है, इतना आ रहा। और यहाँ पर देखो कितना है 300, यानी 1000 में तो भी भाग नहीं गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 0.। अब हो जाए कितने हो जाएंगे 3290 हो जाएंगे। यहाँ पर अभी तो देखो ये उतारो, देखो 0 0 7 14 देखो 1000 से 1000 और यहाँ पर 0 0 और 16 0 0 9 18 17 36। हाँ देखो 8 बार में देंगे कितना आएगा, देखो 8 बार में कितना आएगा वो 3600 तो ज़्यादा हो रहा। हाँ तो कितना आएगा 1600। 0 से 0 चले गए, 0 में 9 गए 9, अब 6 के 2 के मान 12 में से 6 चलेगा, कितने बचे 6 बचेंगे। यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 100 इतना आएगा 1690 बचेगा। 1690 का भाग दो 400 में कितनी बार आ रहा, 1690 जहाँ संख्या 4 बार में देंगे। देखो यहाँ पर कितना आएगा 3200 आएगा 8 का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, वहाँ पर गुणा गलत हो गया था। देखो यही तो रही थी, थोड़ी सी ध्यान दो, यहीं पर मैथ का यही तो रहता, पूरे गलत हो जाता। 3200 में 3200 कट जाएंगे, 0 से 0 90, यानी 90 बच रहा है। यहाँ पर ले लेंगे 0
कितनी दायरे में गया 90। अब 900 बचे, 400 का पढ़ रहा है। हाँ 800, 2000 में कितना आ रहा 800, 800 बचा। अब 800 का भाग दो, 0 को 0, 100 बचे, 100 बचा। हाँ 100 बचा, 100 का जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, 1 को 0 से 1000 हो जाएंगे। कितने 1200 में 800, 2000 में कितना जाएगा 800, 800 0 0, 200 बचेंगे, 200 बचेंगे। और देखो 200 का जा ही रहा है, को 0 ले लेंगे, सो यहाँ कितना हो जाएगा 2000 हो जाएंगे। और कितनी बार में जाएगा 2000, 5 बार में 0 0, क्योंकि यहाँ पे इसका कितना आया 0 0 आया, तो क्या है शांत। नहीं कितना आया 0.8225, कितना है शांत। दशमलव प्रसार कितना आया शांत। देखो आप लोगों के लिए ये होमवर्क मैंने दिया, मैंने सवाल के कौन सा, ये देखो सरल है, ये करके ले आना, ये करना। 2 होमवर्क में कुछ नहीं करना, 13 का भाग दे देंगे 3 में, ऐसे इसमें 11 का भाग दे देंगे 2 में। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा देखो। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, आप जानते हैं कि 1/2 बराबर कितना दिया। देखो यानी हल दूसरा कर रहा है, कितना दिया 1/7 बराबर कितना दिया 0.1428557, इस संख्या पर बार दिया। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना दिया 0.1428557, इतने का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ है तो कैसे करें। और देखो संकेत दिया इसमें संकेत क्या दिया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। यानी देखो 1/7 का मान कितना दिया इतना दिया। देखो अब एक बार इसको 2 को क्या सकते, 2 गुणे 1/7 लिख सकते, कहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। यानी 0.1428557 गुणा करने 2 से, करो गुणा कितना आएगा 7 एकम 14 हंसलाई 1, 5 10 11 हंसलाई 1, इसको गुणा कर लीजिए। अब मैं करके बता रहा 16 1 17 हंसलाई 1, 4 1 5, 4 2 8, 2 1 2, 0.दशमलव, यानी कितना आया 0.2855714, यही निकला। अब देखो अब कितना निकला 3/7 का, यानी 3 से गुणा कर दो इसी संख्या में 0.1428557, यही थी संख्या पहली। इसका गुणा कर दो कितना 3 से करेंगे 21, यहाँ पे 21 हंसलाई 2, 5 17 हंसलाई 1, 25 हंसलाई 2, 3 6 7 8 14 12 3 3 4, कितना आया 0.42851, ऐसा कर लिए। अब देखो कितना है 4/7 का निकालना है, तो यानी इसी संख्या कितना, ये तो कितना निकला 3/7 का, 3/7 का निकला था वो, यानी 4/7 का निकालना 0.142857। इस पर बार लगा लेना, बार निकलाएगी। गुणा कर दो कितने से 4 का, 4 का भी निकल आएगा इसी तरह से। 4 का गुणा करो, यहाँ पर 7 है, चला 2 5 5 10 5 15 20 20 21 22
2 34 3 10 11 17 कितना आया 57, यानी 0 को 0 है, यानी कितना आया 0.571428 बार। अगर एक 4 का भाग 7 का भाग देंगे 4 में तो इतना ही निकलेगा। आप लोग करके देख लेना। देखो आप लोग करना एक यानी 5/6 का करना, 5 का भाग देना 7 का भाग देना 5 में, यानी 5/7 है। और फिर करना कितना 6/7, ऐसे करना, इसमें कुछ नहीं करना, ये 7 है, यानी इसको करना। देखो 1/5 1/7 कितना था, 1/7 था 0 दशमलव कितना था 14857, यही था, इसके बार था। इसी से गुणा कर देना कितना 5 से, अगर 7 6 का निकालना 6 से गुणा कर देना, और 7 का निकालना 7 से गुणा कर देना, ऐसे कर देना। आप लोग इसके सवाल आगे करना। जैसे देखो 1/7 कितना था, यहाँ पर देखो 1/7 का ही था है। अब 2 का निकालने, 2 तो 1/7 लिख सकते, बगल में गुणा भी लिख कर सकते। उसका गुणा होगा 2 एकम 2, यानी 2/7 होगा कि नहीं होगा, हाँ। इसलिए 1/7 का कितना निकला था, ये दिया था हमें, तो इसी से गुणा कर दिया। एक ये था 2 से गुणा कर दिया, सो 2/7 का निकलेगा है। 3/7 का निकालने तो 3 का गुणा कर दो, जो 1/7 संख्या थी 3 से गुणा कर दो। 4/7 निकाल लें तो 1/7 थी, वो जो भागफल निकला था उसी से गुणा कर दो, 4 का 4 निकल, 4 का भी निकल जाएगा। और 5 का निकालना तो 5 का गुणा कर देना, 6 का निकालना 6 से गुणा कर देना। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देखो प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। सवाल क्या दिया, पहला दिया 0.6 बार, कितना दिया पहला 0.6 बार, यही था, हाँ। देखो सबसे पहले आप लोग इसको ऐसे लिख सकते, कैसे 0.666666, यानी अनंत बार लिख सकते नहीं लिख सकते, हाँ हाँ लिख सकते। आप अब मानना आप लोगों को कि माना कि x बराबर कितना दिया 0.6666 बार, डैश करके कितना समीकरण इसको 1 मान लेना है। समीकरण 1 मान लिया आप लोगों ने। अब ये देखो कि 12 कितनी संख्या पर चढ़ा, 12 एक ही संख्या पर है। अगर एक संख्या पर 12 होगा तो 10 से गुणा करना। अगर 2 संख्या यहाँ पर एक संख्या होती, अगर 2 संख्या होती तो यानी कितना 100 से गुणा करना पड़ता, 1 जीरो बढ़ जाता है। अगर 3 होती तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर 4 होती, 4 पर 12 होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। जितनी संख्या पर 12 रहता उतनी ही संख्या से गुणा करने पड़ता। अब लिखने हैं अपन को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखो दोनों पक्षों में क्या किया, गुणा। एक पक्ष ये था, एक पक्ष ये था, इसमें गुणा कर दिया कितने 10 से x बन जाएंगे, राइट बराबर। इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6.6 आएगा। गुणा करके देख लेना था आप लोग। देखो यहाँ गुणा करके बताएं, नहीं तो यहाँ गुणा आप लोगों को आता होगा। इसको समीकरण 2 मान लेना, कितना मान लेना, समीकरण 2 मान लेना। तो दशमलव वाले गुणा तो हर कोई कर लेगा, क्योंकि छोटी क्लास में सिखाते हैं आप लोग, सिखाते कहीं सिखाते। अब आप लोग कुछ नहीं करना, जो समीकरण 2 है लिख लेना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटा दो। देखो समीकरण 2 क्या था, 10x बराबर 6.6 बार। इसका मतलब होता है कि 12 बार है, इस बार लिख दो, ठीक। और पहले समीकरण पहला कितना था, x बराबर, देखो
कितना 0.6 बार लिखा, हाँ 6 बार कर दिया, या फिर इसे बराबर 6 कर दिए। ठीक, समीकरण ए हो गया 1, ए हो गया 2। अब घटाओ, इसमें से घटाओ तो ये 9x बचेंगी बराबर, यहाँ पर देखो 6.6 बार में से 0.6 बार चला गया, यानी 0 का 0 चलेगा, यानी 6 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हाँ 6.0 आएगा। इसको लिख सकते हैं अपन 9x बराबर 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। या फिर x बराबर 6 जो गुणा में के कहाँ चले जाएंगे, भाग में, मतलब नीचे चले जाएंगे, नीचे आ गया, इसको काटो 3 से, 3 एकम 3, 3 6, 2 बचा, 3 6 देगा 9, 3 बचा। इतना भी अपन आंसर भी लिख सकते 6/9, और हाँ और करना तो और कर लो 2/3, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना सरल है, बहुत ही सरल है कि नहीं। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। देखो ये सवाल था, जो बाल लिखा रहता है उसका मतलब होती है कि बीच संख्या बार बार रिपीट हो रही। तो फिर अपन ने किया क्या, माना कि x बराबर 0.666 बार। ठीक, अब देखो संख्या किस पर बार है, एक ही संख्या पर बार है। तो हम अपन ने क्या किया, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा क्यों करें, क्योंकि एक ही संख्या पर बार है। अगर 2 संख्या पर बार होता कितना पड़ता, 100 से गुणा होता। अगर 3 पे होता तो 1000 पे गुणा करने पड़ता। ठीक है, इतना समझ में आ चुकी। देखो गुणा किया, समीकरण 1 में गुणा करना, इसमें गुणा करना, समीकरण 1 में गुणा किया, या फिर लिख देना समीकरण 1 में गुणा करने पर, समीकरण 1 में गुणा करिए आपने, समीकरण 1 में दोनों पक्षों से गुणा करने पर 10x हो जाएंगे। देखो समीकरण 1 में गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, 10x हो जाएंगे बराबर, इसको इसमें गुणा करेंगे 6.6 आएगा, समीकरण 2 होगा। अब क्या, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ई में से ई घटा दो, यहाँ लिख दिया। देखो 10x बराबर 6.6 बार, यहाँ पर x बराबर 0.6 आ गया। अब इसको घटाएंगे कितना, 9x बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। देखो 9x गुणा में है, नीचे चले जाएंगे, क्या जाएंगे, भाग में जाएंगे, यानी 6 बराबर 9 आ गए। इसको काट दिया तो 2/3 आ गए। बच्चे बहुत ही सिंपल सा सवाल है। प्रश्न नंबर पहला हो गया था। अब दूसरा देखो क्या है, 0.47 बार है। अब दूसरा करके बता रहा है आप लोगों को। देखो प्रश्न नंबर दूसरा है 0.47 बार है क्या, 7 बार है, कहाँ लिखा था, हाँ 7 बार है, सॉरी, यानी एक ही बार है। यहाँ पर क्या लिखने पड़ेगा, माना कि x बराबर 0.4 पर बार है, 4 बार आ जाएगा। ठीक, समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनाओ, ये तो गया। अब देखो, अब बार एक ही संख्या पे है, दोनों पक्षों में 1 से गुणा करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिख दो दोनों, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कितने से करेंगे, 10 से गुणा करने पर। क्यों गुणा किया, क्योंकि एक ही संख्या में बार लिखा। अगर 2 संख्या पे होते तो 100 से गुणा करते या नहीं करते। हाँ देखो, अब कुछ नहीं करना, 10 से गुणा कर दिया तो कितने, 10x हो चुके बराबर। यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आएगा, 47.47 बार आएगा। ठीक, इतना समीकरण 2 हो गया, गुणा करके देख लेना। अब कितना आएगा, तो इतना हो गया। अब लिखो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 47.47 बार है। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या है, 0.47, यही था, 4 के ऊपर बार है, यही था। इसको घटाएंगे कितना, 9x बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 47 बचेगा कि नहीं बचे, 4 से 4 कट जाएंगे, 7 से 7, 12 में से 12 हट जाएंगे, यानी x बराबर कितना आएगा, 47/9 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सरल है। देखो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखो
प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, 0.001 बार। बार कितना लगा, 3 पर बार लगा, तो तीन तीन यही था कुछ सवाल, यही था। माना कि x बराबर 0.0001 बार, इसको मान लिया। अब देखो क्या करना, यानी बार कितना लगे संख्या पे, 1 2 3, यानी गुणा कितने पढ़ने करेंगे, 3 संख्या से। देखो ये 3 संख्या से गुणा कर दिया, 1 2 3 किया, 3 जीरो से गुणा करिए तो कितना हुआ, 1000x हो गया। 1000x बराबर एक, यहाँ पर क्या है, एक 1.001 इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये दशमलव है, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1.001 10 करके अनंत बार गया, समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 99x है, 999 x है, इसमें से घटा देंगे इस समीकरण 1 को, सो कितने को बचे, 1000 में से एक चला गया, कितने में से 999 x बचेंगी, बराबर। अब देखो बराबर, अब घटाओ यहाँ पर 1.001 क्या घटाओ, यहाँ पर घटाओ 0 दशमलव कितना था, 0.001 यही था। इसमें से घटाएंगे, 0 बचेगा, सब 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 दशमलव यहाँ पर 1 का 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ। अब लिखो x बराबर 1/999 बचा, हाँ, नहीं x बराबर 1/999 बस हो गया, लिख देना p/q के रूप में व्यक्त है। बस इतना ही सिंपल सा है आप लोगों को प्रश्न है। अगर स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्रश्न नंबर, अभी बताऊंगा चौथा बता रहा। प्रश्न नंबर 4 देखो, 0.9999 डैश करके बार लिखा, यहाँ पर 9 बार अनंत बार है, ठीक। क्या लिखा, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, लिखा p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की साथ सार्थकता की चर्चा कीजिए। देखो यही था प्रश्न नंबर चौथा। इसको क्या किया, माना x बराबर, यही थी संख्या का 0.999 बार, वो समीकरण 1 मान लिया, ठीक। और हमने क्या किया, जिस संख्या पर बार रहता है उसको एक, इस पर बार है नहीं तो उसको देखो अपने ऐसा लिख सकते 0.9 बार लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है कि वही संख्या 12 अनंत बार आ रही, ठीक, ओके। अब देखो, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा क्यों कर दी, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पर बार है, ठीक। अब 10 से गुणा कर दिया समीकरण 1 में, इस पर कर दिया 10 से गुणा, इस पर और इस पर 10x हो जाएंगे, इस पर गुणा करिए, इसको 9.99 बार हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर लगे समीकरण 2 में से एक, समीकरण 1 घटाने पर कितने घटाएंगे तो कितना आएगा, 10x में से 1 चला गया, 9x बचेंगी, और 0.999 बार में से 9.99 बार चलेंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। x बराबर 1 आएगा, क्योंकि देखो अगर x बराबर 9/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कितना आएगा, x बराबर 1। ये आपका आंसर है। देखो अब प्रश्न नंबर 4 का सोल्व हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखो, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो विभाजन क्रिया जानते हैं, ऐसे 1/17 लिखा, 17 में से एक घटा तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, तो यानी कितनी होगी, 16। विभाजन क्रिया कितनी होगी, 16 आएंगी। देखो हम इसको सोल्व करके बता रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति, यही है। देखो हमने क्या बताया, नोट लिखो, जितने नंबर होते हैं हर में से
एक कम कर दो, मतलब हर में से अंश एक कम कर दो। ठीक, अंश अंश कितना है, अंश कितना है 1, हर कितना है 17, 17 में से चलेगा कितने 16, कितनी निकलेगी 70 संख्या निकलेगी, कितनी निकलेगी 16 निकलेगी। ठीक, अब देखो हमने आपको लाइव प्रूफ करके बता रहा है। 17 का भाग दिया 1 में दिया कहीं दिया, हाँ दिया, तो ये संख्या कितनी निकलेगी 16 निकलेगी। देखो भागफल निकलेगी 16, ये बताया थी, ये पूछी थी शॉर्टकट से गिने। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 निकली 16। अब फिर 7 पर 16 निकली। देखो अब 7 के बाद फिर 0 5 0 5 8 8 ये 12 12 12 आ जाएगी, यानी ये कितनी बार आ जाएंगी 12 बार आ जाएगी। ये संख्या कितनी आएगी, यहाँ से 12 बार आएगी, रिपीट होगी संख्या यहाँ से पूरी यहाँ 7 तक। ठीक, आप लोग 17 का भाग देना 1 में, देखो ये दिया मैंने, देख के देखना यहाँ से। ठीक, प्रश्न नंबर कौन सा है, 5वां है, 5वां हो गया। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 पे क्या, P/Q कोष्टक में Q बराबर 0 के रूप में की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रयास है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 को देखो सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही आसान विधि से। देखो प्रश्न नंबर 6, यदि गुणनखंड 2 की पावर m का रूप 5 की पावर m के रूप 2 गुणा की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकते हैं, शांत होगा। देखो 2/8 7/25 3/25, ये क्या है, शांत दशमलव है। तो को चेक करने के लिए देखो जो नीचे रहता हर का गुणनखंड करो आप, 3 बार आ रहा, हाँ देखो इसका गुणनखंड करिए 2 बार आ रहा, इसका गुणनखंड करो कितना आएगा, 2 अकेला आएगा 5 अकेला आएगा, यानी 2 की घात 2 की घात 2 कितना आएगा 100। बस इतना ही करना है प्रश्न नंबर 6 वाले में। या फिर प्रश्न नंबर 6 वाले अपने मन से कोई शांत रहती उसके उदाहरण लिखने, बस उदाहरण लिख देना बस। जैसे 2/8 लिख लेना, और जैसे 3/10 लिख लेना, ये शांत है, जो भी शांत थे ऐसे उदाहरण 2-3 दे देना, बस हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती होगी, यानी सॉरी मतलब अनावर्ती होगी, ऐसे लिखो आप, अनावर्ती होगी ऐसी संख्या बताओ। प्रश्न नंबर 7 में उसके उदाहरण लिखने हैं आपको, 3 लिखने हैं, तो 3 संख्या हम बता देते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो, एक तो उदाहरण ए लिख सकते 0.01, फिर 2 बार 0 बढ़ा देना, फिर 1 फिर 3 0 बढ़ा देना, फिर 1 फिर 4 0 बढ़ा देना, ऐसे 10 करके अनंत तक बनाएगा। एक हो गया, और दूसरा लिखना 0.2, फिर 2 0 बढ़ा गए, फिर 2 बढ़ा गए, फिर 3 0 बढ़ा गए, फिर 2 4 0 बढ़ा गए, फिर 2 फिर 5 0 बढ़ा गए, 10 करके अनंत बार। और तीसरा का 0.3 कर दो, 2 0 बढ़ा गए, 3 0 बढ़ा गए, फिर 3 करके फिर 4 0 बढ़ा गए, फिर 4 कर 5 कर गए, ऐसे 10 कर अनंत तक जाएगी। ये तो आप 3 उदाहरण देने जैसे एक उदाहरण 2 3 बस हो गए। ऐसे वो बहुत ही सिंपल से हैं, ऐसे अपने मन से भी तुम लोग दे सकते। देखो प्रश्न नंबर 7 सॉल्व हो गया। अपने मन से 3 उदाहरण लिख दीजिए आप, कोई से भी 3 उदाहरण। और प्रश्न नंबर 8 देखो क्या लिखा, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसके बीच में इसको 3 अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है। जैसे देखो 5/7 था,
इसका भाग आएगा कितना, भाग देना 5/7, 7 का भाग देना 5 में, भाग आएगा 0.71428 डस करके अनंत बार आएगा। और 9/11 का भाग देना 0.811 डस करके अनंत बार आएगा। ऐसा देखो इन दोनों की बीच में लिखना। 7 है, 7 के बाद यहाँ पर 1 के बाद 2 कर देना, 3 के बाद कर देना, 4 कर देना, 5 कर देना। देखो इसमें 3 संख्या ज्ञात करनी थी, तो 3 संख्या यानी 5/7 को भाग देना ये आएगा, 11/9 का भाग देना ये आएगा। मतलब इन्हें दोनों के बीच की 3 संख्या ज्ञात करनी। देखो इनके बीच की 3 संख्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 0.120057 एक अच्छी भी लिख सकते हैं। 0.7 के बाद 3 कर दो, 0.4 कर सकते हैं, 0.74, फिर यहाँ पर 0, 5, 7, 8, 9 कुछ भी कर सकते हैं डस करके अनंत तक है। फिर 5, 7 के बाद 0.75 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0, 0, 5, 6, 8, 9, 9 कुछ भी लग सकते हैं। एक संख्या बताएं और एक संख्या लगता है 0.76 पेन से बता रहा तुम लोगों को। यहाँ पे कितना लगा, 8 लगा, 8 1, इससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसे लिख सकते हैं। देखो 0.75043008 ऐसे डस करके खूब लिख सकते हैं। 0.7400 5 बार, फिर 0 5 बार ऐसे कर दो, अनंत बार लिख सकते हैं। देखो ये प्रश्न नंबर 8, इसको यही देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है आपको। ऐसा लिख सकते हैं 3 संख्या ज्ञात करनी, तो 1 2 3 लिख लेना है, या फिर जे लिख लेना 1 2 3, कोई सी तरह 3 लिख लेना। देखो ये सवाल है आपका। देखो प्रश्न नंबर आप लोग 9 देखो, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या अपरिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। तुम लोगों को बताना कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसी पर बता देंगे हम। देखो रूट के अंदर 23 है, 23 परिमेय के अपरिमेय, अपरिमेय है, ये तो हो गई सॉल्व। ये देखो रूट के अंदर 225 है, इसका वर्ग निकला है कितने, 25 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा। ये परिमेय क्या अपरिमेय, ये परिमेय है। ये कितना है, ये भी परिमेय है, क्योंकि देखो शांत दशमलव पर से आ रहा है, और यहाँ पर मतलब अनावर्ती भी बार बार क्या यहाँ पर हो रही, हाँ इसलिए ये भी शांत है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये सिर्फ अपरिमेय है। यहाँ पर देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, 7.478478 डस करके यानी बहुत बार हो रही, तो यानी जो क्या अपवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती है, तो ये भी परिमेय होगी। जो अनावर्ती रहती है वो रहती है अपरिमेय। ये देखो अनावर्ती है संख्या अनावर्ती, यह संख्या अनावर्ती, इसलिए अपरिमेय है। इसको हम इसको ये अपरिमेय, ये दोनों अपरिमेय है, यानी पहला प्रश्न और आखिरी वाला प्रश्न अपरिमेय, बाकी के सब परिमेय है। देखो ये दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना, तो मैंने सॉल्व कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पहला क्या है, आवाज़ संख्या है, 23 क्या है, आवाज़ है, इसलिए क्या है अपरिमेय है। रूट में है 225 है, उसको कहना 15 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 15 लिख सकते हैं, यानी रूट में से निकल जाएंगी 15 निकलेंगी, 15 बड़ा 15 करना 225 होता है, तो ये भी परिमेय है। ठीक, और यहाँ पर 0.3796 है, क्योंकि दशमलव के साथ शांत है, शांत है इसलिए क्या परिमेय है। और ये भी क्या है, ये भी अशांत भी है, अशांत अनावर्ती है, या सॉरी अपवर्ती है, अपवर्ती है, सोच क्या होगा, क्या होगा परिमेय होगी, तो यही परिमेय है। अनावर्ती होगी तो अपरिमेय होगी। देखो ये अनावर्ती है, 1.01, फिर 2 जीरो बढ़ गया, फिर 3 जीरो बढ़ गया, फिर 4, फिर 5 बढ़ जाएंगे, 6 बढ़ जाएंगे, डस करके अनंत तक जाएंगे, इसलिए क्या है अपरिमेय है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न नंबर 9 का। मैं आप लोगों पर आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने जितना समझाया उतना समझ में आया होगा, क्योंकि मैं थोड़ी मेरी स्पीड तेज़ है, मैं स्पीड में इतना तेज़ पढ़ाता हूं मैं। हाँ बच्चों ने एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप स्लो पढ़ाया करो। हाँ मैं थोड़ी मेरी हैबिट है स्पीड में पढ़ाने के लिए, बल्कि मैं अपनी हैबिट थोड़ी सही कर लूँगा धीरे धीरे पढ़ाने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मैसेज कर देना कमेंट में कि सर ये सवाल बताइए, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसी प्रश्न की अच्छे से बना के रफ में सॉल्व करके आपको भेज दूँगा।
ये प्रश्न करा दी सारे हमने, ये भी करा दी। ये जो इनसे अभी नहीं आया उसको बस आप कुछ नहीं करना, मैसेज भेज देना, मैं आपको सॉल्व करवा के भेज दूँगा। जय हिंद दोस्तों।